नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, राहु की चर्चा चल रही है। ये 550 दिन राहु मीन राशि में आकर के आपके जीवन में क्या बदलाव देंगे उसके बारे में हमारी बहुत आसान तरीके से चर्चा चल रही है और उसका आप लाभ उठा रहे हैं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा था क्योंकि मैं जब राहु की बात चल रही तो राहु का ही प्रभाव मेरे ऊपर चल रहा था और अभी उसका प्रभाव है मेरे ऊपर, इसलिए थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी रही, परेशानी रही और उससे मुझे निजात भी मिली। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज चर्चा रहेगी कि ये आगामी 18 महीने 550 दिन आपके जीवन में कितना बदलाव होगा इससे, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु देव आपकी राशि के अनुसार 18 वर्ष बाद आपके कर्म क्षेत्र में आए हैं और ये 18 महीने आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। तो अब आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा इनका, क्या ये आपके जीवन में उथल पुथल करेंगे, कैसा आपका व्यापार रहेगा, कैसी आपकी नौकरी रहेगी, डिजायर आपकी किस प्रकार की रहेगी, ये सारी चर्चा हम बहुत सटीकता से देखते हैं और बताएंगे आपके लिए। मित्रों, अब तक आपने 18 महीने जो पीछे गए हैं उन महीनों में आपने बहुत कुछ झेला, आपकी डिजायर पूरी नहीं हुई, आपकी मेहनत के आधार पर आपकी मनोकामनाओं में डिले होता गया, हुई तो बहुत देर के बाद में हुई, आपकी शिक्षा में बहुत कमी रही, आपके ज्ञान में, प्रेम संबंधों में बहुत कमी रही, वो बहुत देरी से आपको राहु देव ने प्राप्त होने दिया। लेकिन इनके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों ऊर्जा हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, पॉजिटिव की तरफ को हमें जाना। यदि आपने ग्रह के कार्यकत्व को समझ लिया तो मित्रों मैं समझता हूं कि आप उसका फायदा उठा सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो। तो जो राहु देव ये छलिया ग्रह कहा गया, राक्षस ग्रह कहा गया, प्रपंच वाला ग्रह कहा गया है, आपको भ्रमित करने वाला ग्रह कहा गया है, तो इसके इन सारे नेगेटिव प्रभाव से आप बच करके चलेंगे और इसके पॉजिटिव प्रभाव को जब आप लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप बहुत जमीन से आसमान में सफर करेंगे। लेकिन ये शॉर्टकट वाली बात जो होती है, मन इच्छाएं इनकी जो प्रबल होती हैं, एक पे एक इच्छाएं आपकी होती रहती हैं और उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए ये आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा करते हैं, वो एक मानसिकता पैदा करते हैं आपके अंदर कि एकदम शॉर्टकट हमें पैसा कहां से प्राप्त हो। मित्रों, कोई भी पैसा आज तक शॉर्टकट से प्राप्त नहीं होता और वो होता भी है तो वो अस्थायी होता है। इसलिए जीवन में जिस व्यक्ति ने भी प्रोग्रेस की है, मेहनत की है, वो अपने दम के बल पर, मेहनत के बल पर उन्नति और तरक्की की है। शॉर्टकट रास्ते से जीवन नहीं बनता, तो इनका जो शॉर्टकट का रास्ता है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, समझते हैं हम कि इन्होंने अभी तक आपके लिए जो डिजायर थी आपकी वो पूरी नहीं होने दी, आपकी मनोकामनाएं हुई पूरी तो बहुत देर से पूरी हुई, आपके भाई बंधुओं से संबंध नहीं बनने दिए इन्होंने और वहां से आपके नौकर चाकरों के साथ में भी परेशानी आपकी रही, आपके लव रिलेशन को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपके लिए कोई ना कोई जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसमें आप घाटे पे घाटा खाते रहे, केवल इसी कारण से क्योंकि आपने इनके कार्यकत्व को नहीं पकड़ा, इनकी अच्छाइयों को नहीं पकड़ा। जिन व्यक्तियों ने इनके अच्छे कार्यों को पकड़ लिया, इनके कार्यकत्व को पकड़ा है, वो आज जमीन से आसमान में अपना सफर तय कर रहे हैं। मित्रों, आज हमारी चर्चा है आपके मिथुन राशि वालों की कि आपके कर्म क्षेत्र में ये राहु देव आपको क्या देंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको इनका कार्यकत्व यही समझना पड़ेगा कि ये आपके लिए क्या देंगे। ये आपको जल्दबाजी देंगे, शॉर्टकट रास्ता देंगे, आपके अंदर एक प्राउड देंगे, एक घमंड देंगे, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाने की कोशिश करेंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और सब बेकार है। तो मित्रों, ये इनकी नकारात्मक चीजें हैं। यदि आप अपने मुंह मियां मिट्टू बनते रहे
और अपनी तारीफ अपने आप करते रहे और आपने अपने कर्म की तरफ को ध्यान नहीं दिया तो वहीं जहां पड़े हो वहीं पड़े रहोगे, जमीन पर हो जमीन पर ही रहोगे, आसमान देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कर्म क्षेत्र में भी ये चाहेंगे कि मुझे शॉर्टकट से कहीं से धन प्राप्त करना मिलना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट से ये धन प्राप्त करने की बातें करते हैं। तो मानसिकता आपकी कैसी बनाएंगे? शॉर्टकट वाली बनाएंगे। तो यदि आप शॉर्टकट को छोड़ करके मेहनत के रास्ते पर, परिश्रम के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो ये 18 महीने मैं आपको लिख करके देता हूं इस बात को कि 18 महीने आपको जमीन से आसमान की तरफ को ले जाएंगे। आप स्थिरता बनाए रखिए अपने अंदर, उतावलापन ना लाइए अपने अंदर, एक घमंड और प्राउड फील मत कीजिए आप अपने आप। और अपने अंदर यदि ये सारी चीजें आ गई आपके अंदर तो आप बने बनाए काम को अपने को खराब कर लोगे। तो आपका जहां आप व्यापार कर रहे हैं, आप जहां बिजनेस कर रहे हैं, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, तो आपको धैर्य से और शालीनता से अपने उन वर्करों के साथ या अपने साथियों के साथ मिल करके काम करना पड़ेगा और मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा। राहु देव आपको उतावलापन दे तो समझ लीजिए आपके अंदर जब ये बातें आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं परिश्रम करता ही रहूंगा, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैं आप कोई शॉर्टकट रास्ते से पैसा, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर राहु देव का प्रभाव प्रारंभ हो गया है। तो उससे आपको बचना पड़ेगा। यदि आपकी फैमिली में कोई डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस में आपके वाणी भाव आपका खराब होता है, दूषित होता है, क्योंकि वाणी भाव पर भी इनका प्रभाव रहेगा, परिवार पर प्रभाव रहेगा, धन पर प्रभाव रहेगा। तो धन आप कैसे अर्जित करेंगे? तो शॉर्टकट में धन, मैंने आप बार बार इसी बात को मैं कह रहा हूं कि आप शॉर्टकट के धन को ना अपनाएं। कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको, क्योंकि ये लंबे समय तक आपकी राशि में रहने वाले हैं। इसलिए राहु केतु और शनि और गुरु को देखते हैं क्योंकि एक राशि पर इनका समय काफी गुजरता है। तो राहु 18 महीने 550 दिन आपकी राशि पर इस पर भ्रमण करेंगे। तो आपके लिए जो परिवार में आपके में कहीं खटास वाली बात आ जाए, क्यों खटास क्यों आएगी? क्योंकि आपकी वाणी तीखी होगी। आप वाणी पर अपने पर कंट्रोल करके चलिए, मीठी वाणी बोलिए, मधुरता रखिए, परिवार के साथ तालमेल बना करके चलिए, तो मैं समझता हूँ आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ोगे और धन इकट्ठा कर पाओगे। वाणी पर संयम आपको रखना पड़ेगा, भोजन पर संयम रखना पड़ेगा आपको। यदि आपने इसी तरह के भोजन किए जो राहु की प्रवृत्ति है, आप नशेबाजी में पड़ गए, आप मीठ मांस मदिरा और ये मांसाहारी बने, तो मैं समझता हूं कि इनका प्रभाव, कुप्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ जाएगा और आप फिर अपने आप को ही कोसते रहोगे। तो मित्रों, इनके कुप्रभाव से तो आपको बचना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में ये गड़बड़ कर सकते हैं। माता के साथ तालमेल बना करके रखिए, तो माता से भी आपको अर्निंग हो सकती है, माता से भी धन प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आप अपने आप को कंट्रोल में करके, प्राउड को फील ना करते हुए, प्राउड को अलग करके, घमंड को अलग करके, अहम को छोड़ दीजिए बिल्कुल। आप बड़ बोलिया बात नहीं करनी, बढ़ चढ़ करके आसमान में उड़ रहे हो, करना कुछ नहीं, बैठे बैठे हवाई प्लान बना रहे हो और ऊपर उड़ रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो आपको माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, माता के साथ मधुर संबंध रखने पड़ेंगे, तो आपके लिए पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। आपको जो आपके जो मित्र हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपका साथ देंगे। और यदि उन शॉर्टकटों से बचोगे तो आप उन्नति, तरक्की, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ प्राप्त इस पीरियड में कर सकते हो। जो लोग ये सोच रहे थे कि मुझे मकान बनाना है, तो इस पीरियड में आप अच्छा मकान बना जाएंगे। केवल अपने प्राउड को छोड़ करके, अपने अहम को छोड़ करके, अपने बड़ भोले बात को छोड़ करके, तो आप धैर्य से आप चलेंगे तो आपका बहुत बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ मकान जो आपकी रिश्तेदारियों में भी नहीं होगा वो आप बना पाएंगे। लग्जरी गाड़ी आप ले पाएंगे, क्योंकि लग्जरी का भी कारक है। वर्तमान में तो कलयुग का तो इसको बादशाह कहा गया है,
शास्त्रों में कहा है कलयुग का तो ये बादशाह है, लेकिन कलयुग का बादशाह तभी है जब इसके जो कुप्रभाव है उनको छोड़ करके आप सुख प्रभाव पर चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए सब कुछ देने वाले हैं। एक बात और बताऊं मैं आपके लिए कि इनकी जो दृष्टि जाएगी छठे भाव पर जाएगी, नवी दृष्टि। छठा भाव होता है रोग का, होता है ऋण का, होता है कर्जे का, होता है शत्रुओं का, होता है क्लेश का, होता है। मित्रों, बड़पोले में आप किसी से भी कुछ बोल रहे हो, घमंड में आकर के कुछ बोल रहे हो कि मेरे पास तो अब सब कुछ है, मैं कोई किसी से कम नहीं हूं, तो समझ लीजिए आपके सामने जो शत्रु नतमस्तक होके चल रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको प्रपंच में फंसाने की कोशिश करेंगे। जो शत्रु आपको गिराना चाह रहे थे, इस पीरियड में आपके शत्रु पस्त हो जाएंगे, वो परास्त होकर के गिरेंगे नीचे, आपका कुछ बाल बांका नहीं कर पाएंगे। आपने कहीं से कर्जा ले रखा था, वो कर्जा आसानी से निकल जाएगा। जो मैंने आपको बताया पहले, आपके साथ में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां अब सब समाप्त होंगी। आपके शरीर में कहीं रोग चल रहा था, कोई परेशानी हो रही थी, बात रोग ने आपको घेर रखा था, भ्रमित कर रखा था, माइंड आपका काम नहीं कर रहा था, वो करेगा। कब करेगा? जब आप शालीनता से मधुर संबंधों के साथ अपने अंदर एक शांति भाव रख करके आप बढ़ोगे, तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन बहुत बढ़िया आगे चलने वाला रहेगा। ये 18 महीने आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए आए राहुदेव। 18 महीनों में इसका आप लाभ उठाइए। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रोग आपसे दूर भागेगा, और ऋण जो आप पर कर्जा चढ़ गया था किसी कारणवश से पहले, तो वो सब उतर जाएगा। इस प्रकार से आपका किसी जमीन जायदाद पर भी झगड़ा चल रहा था, कोई परेशानी हो रही थी, मन मुटाव किसी प्रकार से चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में कहीं कलेश हो रही थी, वो सब अब समाप्त होने वाली है। मित्रों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, यदि आपके ऊपर इनका प्रभाव आया है तो इनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ओम रांग राहवे नमे का जाप कीजिए। आप चींटियों को आटा मिला करके, उसमें चीनी मिला करके, उसमें मीठा मिला करके चींटियों को डालिए। कबूतरों को बाजरा डालना आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत देगा कि प्रतिदिन आप कबूतरों के लिए बाजरा डालिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए। सब संकट आपके दूर होंगे। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।